मेरा नाम रामलोट तिवारी है। हम लोग जिंदगी भर भाजपा के वोट देते चले आए। अब भी योगी जी को हमने वोट दिया। क्या करेंगे अब की बार? भाजपा को तो वोट दिया भाई, अब की बार तो हमने भाजपा को वोट दिया था, लेकिन अब इस बार तो हम वोट देने के काबिल नहीं हैं। हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अब समाजवादी पार्टी को वोट देना ही देना है भाई। जो हमारे साथ दौड़ रहे हैं तो हम उनको वोट देंगे नहीं। जब किसी का घर छीनता है तो दुख होता है, और ये घर जब किसी के पुश्तैनी का रहे, बाप दादा जब ये घर देते हैं तो लोग को छोड़ने में बहुत मुश्किल होती है। हम अयोध्या में हैं। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट बन रहा है, राम मंदिर भी बनने जा रहा है। कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का आदेश दिया है, श्री राम एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर यहाँ पे किसानों की ज़मीन लिया जा रहा है, और ये धर्मपुर है, धर्मपुर शहादत, और यहाँ पे हम किसानों के साथ हैं। और ये गांव ब्राह्मण बाहुल्य गांव है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के अयोध्या विधानसभा के विधायक पवन पांडे जी थे, और वो यूपी सरकार के राज्य मंत्री थे, और इस गांव को लोहिया ग्राम घोषित किए थे। उसके बाद जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो अब इस गांव को उजाड़ा जा रहा है एयरपोर्ट के नाम पर। यहाँ पे क्या समस्या है, क्या परेशानी है, हम जानने आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांग है यहाँ के लोगों को, और अधिकारी आकर क्या कह रहे हैं। चाचा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रामलोट तिवारी है। मैं धर्मपुर शहादत का रहने वाला हूँ, और मेरा गांव श्री राम एयरपोर्ट में जा रहा है। हम लोग ज़मीन देने के लिए एग्री हूँ कि ताकि मंदिर भी बन जाए, एयरपोर्ट भी बन जाए। लेकिन हमारे एकदम जस्ट धर्मपुर से 6 किलोमीटर चौक पड़ता हमारे यहाँ 6 किलोमीटर, और हमारे एकदम सटा हुआ 6 इंची का भी फर्क नहीं है धर्मपुर और जनौरा में। वहीं जनौरा में जाके 75,80,000 रुपया बीघा दिया जा रहा है, और मेरे यहाँ मात्र 8 लाख रुपया दिया जा रहा है। जनौरा कितना दूर है चाचा? जनौरा हमारा बॉर्डर एकदम सटा हुआ बॉर्डर है, 6 इंची का फर्क है। और हम लोगों का मालिक तो केवल वो सांसद और विधायक होता है ना। भाजपा के सांसद विधायक। हम भाजपा के सांसद और विधायक। हम इतना दिन हो गया, मैंने आज तक आँख से दिखाई भी नहीं देता, और मैं वोट हमेशा भाजपा का करता आया हूँ। और आप भाजपा को 19 में? जी हैं, आज भी वोट मैं भाजपा को देकर मोदी जी इनको योगी जी को जिताया हूँ। 17 के इलेक्शन में योगी जी को हमने वोट देकर जिताया हूँ। हमने कहा कि हमारे योगी बाबा जो हैं आएंगे तो हमारे बगल के हैं, हम लोगों की रक्षा करेंगे। अखिलेश यादव से मिले थे समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव से भी मिले थे, लेकिन अखिलेश की सरकार नहीं है जब, तो बेचारे क्या करें। जिसकी सरकार होगी वही तो काम करेगा। अगर अखिलेश की सरकार जब आएगी तो अखिलेश भी करेंगे। अखिलेश यादव क्या बोले, मिले आप? अखिलेश यादव बोले, कहे भाई उनको तो कर देना चाहिए, कोई धन की तो कमी है नहीं। और हमारे माननीय लल्लू सिंह सांसद जो थे, उन्होंने कहा कि हमने कहा कि भाई हम लोग आपको वोट देते हैं, कम से कम मेरी बातों को तो योगी के पास पहुंचाइए। उन्होंने कहा यार, अगर 2-4 गांव वोट नहीं देता है ना, कुछ उखड़ नहीं जाएगा। बताइए, यह शब्दों का व्यवहार किया जाता है। हम लोग जिंदगी भर भाजपा के वोट देते चले आए। अब भी योगी जी को हमने वोट दिया। क्या हमसे योगी जी से दुश्मनी है? पूर्व मंत्री पवन पांडे ने आप सबकी आवाज़ बहुत तेजी से पवन पांडे आए, हम लोगों की आवाज़ उठाए, कम से कम हमारे दुख दर्द में हुए तो। पवन पांडे तो हमारे बेचारे बहुत बड़े योगदान हम लोगों को किया, नहीं अब तक हम लोग अंदर होते। अच्छा, 2-3 साल में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, और 1 साल भी बचा हुआ है, 1 साल में चुनाव होगा। क्या करेंगे अब की बार? भाजपा को तो वोट दिया। भाई, अब की बार तो हमने भाजपा को वोट दिया था, लेकिन अब इस बार तो हम वोट देने के काबिल नहीं हैं। हम जो हमारे पास दौड़ रहा है, हमको दौड़ा रहा है, उसका वोट देंगे ना। तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? अब समाजवादी पार्टी को वोट देना ही देना है भाई। जो हमारे साथ दौड़ रहे हैं तो हम उनको वोट देंगे नहीं। जनौरा में कौन लोग रहते हैं जो इतना मुआवजा? अरे जनौरा में भाई ठाकुर रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे भूप नरेश हैं। यहाँ केवल ब्राह्मण रहते हैं, कुछ अन्य जात और भी हैं, थोड़ा मोड़ा हरिजन है, एससी कुम्हार है। नहीं दिया जा रहा क्योंकि हाँ, कुछ तो ब्राह्मण की जाति हम लोगों को ताना जा रहा है। आपने 2017 में भाजपा को वोट दिया था? हाँ, 2017 में नहीं, मेरे बाप दादा पूर्वज भाजपा को वोट देते चले आए, और मैं भी भाजपा को वोट दे रहा था।
लेकिन आज इतनी बड़ी घोर अन्याय के नाते हम लोगों को विवश होकर किसी दूसरे पक्ष में जाना पड़ रहा है। हम दर्शन भी कराते हैं, सरजू स्नान भी कराते हैं, हमारे नज़दीक है। मैं हिंदू हूँ और मैं हमेशा से हमारी पुष्ट दर पुष्ट दूसरे पर नहीं गई, केवल भाजपा को वोट दिया है। और भाजपा को वोट देकर पहले जनसंघ पार्टी थी, उसके बाद में ये भाजपा हुई और हम लोग भाजपा को वोट देते हैं और भाजपाई हैं। लेकिन अब करें तो क्या करें, हम लोगों के सामने विकल्प नहीं है विवश होकर के। तो अब हमें जो हमारा करेगा वही तो लेगा ना, तो इसलिए हमें कहीं न कहीं जाना ही जाना है।